हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिलोसफी के आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का नाम है ज्ञान एवं सत्य। इसी को कहते हैं बुद्धिवाद, तर्कवाद, अनुभववाद और समीक्षावाद। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6 को देख लेते हैं तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा बिहार बोर्ड में या क्लास 12 में फिलोसफी से आने वाले ऑब्जेक्टिव, आपको 100% ऑब्जेक्टिव आप बना कर आइएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में आपको 98 ऑब्जेक्टिव यानी 98 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको हम याद कराने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए तो आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर बताना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जाकर सर्च करिएगा, एग्जाम प्री आप लोगों को सर्च करना है। क्या सर्च करना है बाबू? तो आप लोगों को एग्जाम प्री सर्च करना है, EXAM PRE, इसको सर्च करिएगा तो आपको वहाँ से इसका पूरा आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि संस्कार और प्रत्यय का विचार किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। कह रहा है कि संस्कार और प्रत्यय का विचार किसने प्रतिपादित किया है, तो यह आपको ह्यूम ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि ह्यूम के अनुभववाद की परिणति कहाँ होती है, बताइएगा। ह्यूम के अनुभववाद की परिणति कहाँ होती है, तो यह कहाँ होती है, तो यह होती है आपको संशयवाद में। कहाँ होती है? संशयवाद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के बीच है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुभववादी नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अनुभववादी नहीं है, तो अनुभववादी कौन है? तो लॉक नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि संदेह की विधि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताइएगा। संदेह की विधि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये आपको देकार्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। आप लोग 6 नंबर का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के बीच आ चुका है। कह रहा है 6 नंबर में देखिएगा, 6 नंबर में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है समानांतरवाद के समर्थक नहीं है, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि समानांतरवाद के समर्थक कौन नहीं है, तो समानांतरवाद के समर्थक नहीं है देकार्त नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है, बताइएगा। प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है, तो आपको वर्कले और हिगेल जो है आपको प्रत्ययवाद के समर्थक है, ये दोनों होगा। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। 8 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है संदेहवादी है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है, तो आपको ह्यूम जो आपको संदेहवादी है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसकी मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है, बताइएगा। निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जो है जन्मजात नहीं होता है, किसका मानना है? तो लॉक जी का मानना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। 10 में कह रहा है लौक के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, बताइएगा। लौक के अनुसार जो ज्ञान का स्रोत क्या है, तो ज्ञान का स्रोत जो है अनुभव है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में सॉरी 11 नंबर में, 10 नंबर हम लोग देख लिए ना। 11 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है, तो यह है आपको बुद्धिवाद के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी से जवाब हो जाएगा। 12 में कह रहा है कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया, बताइएगा। कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया है, तो आपको एक किया, आपको सार्वभौमिकता का किया, अनिवार्यता का किया और नवीनता का किए, ये सभी का किए। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आगेवादी चिंतक माना जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे आगेवादी चिंतक माना जाता है, तो यह माना जाता है आपको कांट को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है एकवादी है, बताइएगा। निम्न में कौन एकवादी है, तो स्पिनोजा जो आपको एकवादी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर।
15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है? तो विश्व मूलक युक्ति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि इसके अनुसार यथार्थ ज्ञान अन्य सार्वभौम अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए, बताइएगा। किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए? तो यह होना चाहिए कांट के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में कह रहा है किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति आगमनात्मक विधि से होती है, बताइएगा। कह रहा है किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति आगमनात्मक विधि से होती है? तो यह होती है अनुभववाद से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी से जो हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय के विचार किस अनुभववादी दर्शन में है, बताइएगा। कह रहा है सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में है? तो यह आपको लॉक में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, बताइएगा। जड़ में शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो निमित्त कारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि सर्वेश्वरवाद के समर्थन कौन है, बताइएगा। सर्वेश्वरवाद के समर्थक कौन है? तो ये आपको स्पिनोजा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कांट के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, बताइएगा। कांट के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ज्ञान का स्रोत अनुभव है और आपको बुद्धि है, ये दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि किस बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र निरपेक्ष और विलक्षण और सार्वभौम है, बताइएगा। कह रहा है इसमें से कि किस बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र निरपेक्ष और विलक्षण और सार्वभौम्य है, ये किसके अनुसार है, बताइएगा। तो ये देखिएगा इसका जो ऑप्शन है आपके सामने आ चुका है, ये यहाँ देखिए इसका ऑप्शन है यहाँ सामने, ठीक है। इसके अनुसार आप लोगों को बताना है। फिर हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहेंगे। कह रहा है किस बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र निरपेक्ष और विलक्षण और सार्वभौम है, ये किस दार्शनिक के अनुसार है? तो ये आपको देकार्त के अनुसार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बताइएगा। किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का प्रतिपादित किया है? इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा, ठीक है, लाइबनिज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। कह रहा है जन्मजात प्रत्ययों के विचार का खंडन किस अनुभववादी दार्शनिक ने किया, बताइएगा। जन्मजात प्रत्ययों के विचार का खंडन जो है किस अनुभववादी दार्शनिक ने किया है? तो यह आपको लॉक ने किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि इस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्ययों के निर्माण में हमारी बुद्धि निष्क्रिय रहती है, बताइएगा। किस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्ययों के निर्माण में हमारी बुद्धि जो है निष्क्रिय रहती है? तो ये आपको ये किसने बोला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पिनोजा हो जाएगा। ओके। 26 में कह रहा है कि किस अनुभववादी ने जड़ पदार्थ का पूर्णतः निषेध किया है और आध्यात्मवाद की स्थापना की है, बताइएगा। किस अनुभववादी ने जड़ पदार्थ का पूर्णतः निषेध किया और आध्यात्मवाद की स्थापना की है? तो ये आपको वर्कले ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि होना तथा प्रत्यक्ष दोनों एक है, बताइएगा। किसने कहा कि होना तथा प्रत्यक्ष जो दोनों एक है? ये वर्कले ने कहा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। 28 में कह रहा है किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्ययों को गौण माना है, बताइएगा। किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्ययों को गौण माना है? तो आपको ह्यूम ने माना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि ह्यूम के अनुभववादी की प्रमुख मान्यता क्या है, बताइएगा। ह्यूम के अनुभववाद की प्रमुख मान्यता क्या है? तो प्रमुख मान्यता जो है आपको कार्य कारण अनिवार्य नहीं है, कार्य कारण संभाव्य है और अनिवार्यता बाह्य वस्तु तथा घटना में नहीं हमारे मन में है। ये सभी इनके अनुसार सही है, ह्यूम के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 30 में कह रहा है किसने कहा कि बुद्धिवाद
का अंत अंधविश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में होता है। बताइएगा किसने कहा कि बुद्धिवाद का जो अंत है अंधविश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में होता है। ये किसने कहा? तो कांट ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान के साधन के संबंध में बुद्धिवादियों की प्रमुख मान्यता क्या है? बताइएगा। कह रहा है इसमें से कह रहा है कि ज्ञान के साधन के संबंध में बुद्धिवादियों की प्रमुख मान्यता क्या है? तो प्रमुख मान्यता जो आपको जन्मजात पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32 में कह रहा बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? बताइएगा बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो ज्ञान का स्वरूप आपको सार्वभौम है, निश्चित और अनिवार्य, ये सभी है। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। कह रहा है किसने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी गणित के ज्ञान की तरह सुस्पष्ट सुभिन्न होनी चाहिए? बताइएगा किसने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी गणित के ज्ञान की तरह सुस्पष्ट सुभिन्न होनी चाहिए? तो ये देकार्त के अनुसार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि डिस्कोर्स ऑन मेथड ग्रंथ किनकी रचना है? बताइएगा कह रहा है कि डिस्कोर्स ऑन मेथड ग्रंथ किनकी रचना है? तो ये रचना आपको देकार्त का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान के साधन के रूप में सहज ज्ञान और निगमन को किसने स्वीकार किया? बताइएगा ज्ञान के साधन के रूप में सहज ज्ञान और निगमन को किसने स्वीकार किया है? तो देकार्त ने स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है संदेह का देकार्त के दर्शन में क्या स्थान है? बताइएगा संदेह का देकार्त के दर्शन में क्या स्थान है? तो इसका जो संबंध है देकार्त का, ये दार्शनिक विचार का प्रारंभिक बिंदु है और सत्य का साधन प्रथम असंदिग्ध सत्य की खोज का साधन, ये सभी होगा देकार्त के अनुसार। ठीक है ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 37 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता कहलाता है। बताइएगा आधुनिक पाश्चात्य का पिता का दर्शन किसे कहा जाता है? तो आधुनिक दर्शन का जो पिता है ये आपको देकार्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि स्वयं अर्थात आत्मा की सत्ता को देकार्त किस आधार पर साबित करते हैं? बताइएगा स्वयं अर्थात आत्मा की सत्ता को देकार्त किस आधार पर साबित करते हैं? तो यह साबित करते हैं मैं सोता हूँ इसलिए मेरी आत्मा, मैं सोता हूँ इसलिए मेरी क्या है? आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर। कह रहा है कि संसार और प्रत्ययों का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है? बताइएगा संस्कार और प्रत्ययों का विचार जो है किस अनुभववादी में पाया जाता है? तो ह्यूम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है किस आधुनिक पाश्चात्य अनुभववादी ने अपने पूर्व के कारण कार्य सिद्धांत की पूर्व मान्यताओं को धाराशायी कर दिया? बताइएगा किस आधुनिक पाश्चात्य अनुभववादी ने अपने पूर्व के कारण कार्य सिद्धांत की पूर्व मान्यताओं को धाराशायी कर दिया है? तो ये आपको ह्यूम के अनुसार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि कांट के समीक्षावाद का प्रभाव पड़ा है। बताइएगा कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है, किस पर है? तो आपको बुद्धिवाद का है और अनुभववाद का है, दोनों का। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ए और बी दोनों का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है? बताइएगा कह रहा है देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है? तो स्पिनोजा ने माना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 43 कह रहा है किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा कि चिद बिंदु शाश्वत होते? बताइएगा राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लेबनिज के अनुसार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 नंबर की ओर। 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है? बताइएगा बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है? तो ये कांट में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन
एक कथन सही है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक कथन जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष है, ये सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान के साधन के दृष्टिकोण से कौन सी दार्शनिक परंपरा एकांगी है, बताइएगा। कह रहा है ज्ञान के साधन के दृष्टिकोण से कौन सी दार्शनिक जो है परंपरा एकांगी है। तो यह आपको बुद्धिवाद है और अनुभववाद है, दोनों है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 में करा है कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीज के लेखक कौन है, बताइएगा। कह रहा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है। तो ये आपको कांट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर। 48 नंबर में देखिए क्या करा है। 48 नंबर में कह रहा है ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति किस विचारधारा में होती है, बताइएगा। ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति जो है किस विचारधारा में होती है। तो यह होती है आपको संशयवाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है जिस अनुभववाद की उत्पत्ति लौक के दर्शन में होता है उसका तार्किक उत्कर्ष किसके अनुभववाद में होता है, बताइएगा। कह रहा है जिस अनुभववाद की उत्पत्ति लौक के दर्शन में होता है उसका तार्किक उत्कर्ष किसके अनुभव में होता है। तो यह होता है आपको ह्यूम के दर्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर। 50 नंबर में कह रहा है कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया, बताइएगा। कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया है। तो यह आपको स्वीकार किया सार्वभौमिकता को, अनिवार्यता को और नवीनता को, सभी को स्वीकार किया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। 51 में कह रहा है कि सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी के दर्शन में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको लौक दर्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 51 नंबर की ओर। आप लोग 51 नंबर का आंसर देने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। 51 नंबर में कह रहा है कि किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं का ज्ञान संस्कार और प्रत्यय के द्वारा होता है, बताइएगा। कह रहा है किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं का ज्ञान संस्कार और प्रत्यय के द्वारा होता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह है आपको ह्यूम के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोत के संबंध में क्या मानता है, बताइएगा। बुद्धिवाद जो है ज्ञान के स्रोत के संबंध में क्या मानता है। तो यह मानता है ज्ञान का स्रोत जो है केवल बुद्धि है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि संवेदन बिना ज्ञान के अंधा है और शुद्ध बोध बिना संवेदनों को खोखला है, बताइएगा। कह रहा है किसने कहा कि संवेदन जो है बिना ज्ञान के अंधा है और शुद्ध बोध बिना संवेदनों के खोखला है, ये बताइएगा किसने कहा है। तो ये आपको कांट ने कहा, ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 55 में कह रहा है बुद्धिवाद का आदर्श क्या है, बताइएगा। बुद्धिवाद का जो आदर्श है कौन है। तब बुद्धिवाद का आदर्श आपको गणित है और रेखा गणित है, दोनों है, इसलिए इसके लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 56 में कह रहा है किसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, बताइएगा। कह रहा है किसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये देकार्त ने कहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि ज्ञान प्रागुनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय, बताइएगा। कह रहा है किसने कहा कि ज्ञान जो है प्रागुनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय, ये किसने कहा। तो ये आपको कांट ने कहा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58। कह रहा देकार्त आत्मा शरीर जैसा सत्ता के ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं, बताइएगा। कह रहा देकार्त आत्मा शरीर जैसा सत्ता के ज्ञान का प्रारंभ जो है कहाँ से मानते हैं। तो यह मानते हैं स्वतः सिद्ध जन्मजात प्रत्यय से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में कह रहा है कि इंद्रियां प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसे माना है, बताइएगा। इंद्रियां प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसे माना है। तो यह मान आपको किसे माना है, बताइएगा। तो यह मान ये किसने माना है। तो ये माना आपको लॉक ने भी माना है, वर्कले ने भी, और आपको ह्यूम ने, सभी ने माना, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है अनुभववादी नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन अनुभववादी नहीं है। तो अनुभववादी कौन नहीं, तो ह्यूम नहीं है,
सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में करा भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, बताइएगा भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं, तो प्रमा कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। 62 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन जो एक वादी है, बताइएगा निम्न में कौन एक वादी है, तो एक वादी आपको कांट है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि प्रागुण भविक ज्ञान संबंधित है, बताइएगा प्रागुण भविक ज्ञान जो है संबंधित है, तो यह आपको संबंधित है अनुभव से और बुद्धि से, ये दोनों से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोनों से। 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुभववादी तर्कशास्त्री कौन है, बताइएगा निम्नलिखित में से अनुभववादी तर्कशास्त्री कौन है, तो आपको जॉन लॉक है, बर्कले और को ह्यूम है, सभी है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 65 नंबर में कह रहा है कि ब्रह्मसूत्र के रचयिता है, बताइएगा ब्रह्मसूत्र के जो रचयिता है कौन है, तो ब्रह्मसूत्र के रचयिता आपको शंकर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है, कौन नहीं है, तो स्पिनोजा नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 67 में कह रहा है बुद्धिवाद का समर्थक है, बताइएगा बुद्धिवाद का समर्थक कौन है, तो आपको देकार्त हैं, लाइबनीज हैं और स्पिनोजा है, सभी हैं, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। कह रहा है कि अनुभववाद के समर्थक है, अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो अनुभववाद के समर्थक लॉक हैं, बर्कले, ह्यूम है, सभी आपको अनुभववाद के समर्थक है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 69 नंबर की ओर। 69 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 69 में कह रहा है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है, बताइएगा पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो देकार्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है, बताइएगा किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है, तो आपको सत्तावादी तर्क ने किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 71 नंबर में कह रहा है कि कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं, बताइएगा कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं, तो समीक्षावाद कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कांट के अनुसार ज्ञान है, बताइएगा कांट के अनुसार ज्ञान है, तो कांट के अनुसार ज्ञान है तो संश्लेषणात्मक प्रागुणोभविक निर्णय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर में कह रहा है किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागुणोभविक निर्णय है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान जो है संश्लेषणात्मक प्रागुणोभविक निर्णय है, तो स्पिनोजा ने कहा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। 74 में कह रहा है कि अर्थार्थ ज्ञान कहलाता है, अर्थार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं, तो आप प्रमा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है, बताइएगा कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है, तो ऐसा मानना किसी का नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, डी से जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसे तो होगा, इस दोनों का होगा, बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों का होगा, इसलिए ए और बी दूर नहीं दिया है, तो मारिएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है, बताइएगा कह रहा है कि ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है, तो समीक्षावाद देन है कांट जी का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 77 में कि ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, यह किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है, राइट आंसर बताइएगा, तो यह किसी के अनुसार नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी से जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 78 में कह रहा है किसके अनुसार अर्थार्थ ज्ञान सार्वभौम्य अनिवार्य और नवीन होना चाहिए, बताइएगा किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम्य अनिवार्य और नवीन होना चाहिए, तो ह्यूम के अनुसार होना चाहिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 नंबर में कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि अनुभववाद के समर्थक है, तो अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो स्पिनोजा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है निम्न में कौन जो चिंतक संदेहवाद से संबंधित है,
निम्न में कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है? तो प्लेटो है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि हमें अनुभव सिर्फ प्रत्ययों का ही होता है, इसलिए सिर्फ प्रत्यय ही वास्तविक है, ऐसा किसने कहा है? बताइएगा। हमें अनुभव सिर्फ प्रत्ययों का ही होता है, इसलिए सिर्फ प्रत्यय ही वास्तविक है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा बर्कले ने कहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 82 नंबर में कह रहा है कि समीक्षावाद सिद्धांत का संबंध किनसे है? बताइएगा। समीक्षावाद सिद्धांत का संबंध जो है किनसे है? तो कांट ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है व्यक्ति बनो या वक्तव्य है? बताइएगा। व्यक्ति बनो या वक्तव्य किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए का, तो ब्रेडले का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णय है? बताइएगा। किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णय है? तो ये लाइबनिज का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 नंबर का आंसर आप लोग देने के लिए रेडी रहिएगा। 85 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका। कह रहा है कांट के अनुसार बुद्धि के कितने आकार हैं? बताइएगा। कांट के अनुसार जो बुद्धि के कितने आकार हैं? आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। कांट के अनुसार जो बुद्धि के कितने आकार हैं? तब बुद्धि के कुल 12 आकार है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? बताइएगा। कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? तो कांट के ज्ञान विचार को बुद्धिवाद कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा अनुभववाद और बुद्धिवाद का सिद्धांत है? बताइएगा। अनुभववाद और बुद्धिवाद का सिद्धांत है तो एक दूसरे का विरोधी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 88 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार ज्ञान के प्रकार है? बताइएगा। बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार ज्ञान के प्रकार है, तो ज्ञान के प्रकार हैं साधारण ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान, ये दोनों ज्ञान है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 89 में कह रहा है देकार्त, स्पिनोजा एवं लेबनिज ज्ञान के किस सिद्धांत को मानने वाले? बताइएगा। देकार्त, स्पिनोजा एवं लेबनिज ज्ञान के किस सिद्धांत को मानने वाले हैं? तो बुद्धिवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक ज्ञान को संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णयों को एक तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक ज्ञान को संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णयों को एक तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं? तो ये आपको लॉक करते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुभववाद से संबद्ध है? बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको अनुभववाद से संबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन इंद्रियानुभूति है, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि समीक्षावाद का निर्णय होता है? बताइएगा। समीक्षावाद का निर्णय होता है या समीक्षावाद का निर्माण होता है? तो समीक्षावाद का निर्माण होता है अनुभववाद एवं बुद्धिवाद के भावात्मक अंशों को मिलाकर, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुभववाद एवं बुद्धिवाद के भावात्मक अंशों को मिलाकर होता है समीक्षावाद का निर्माण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 नंबर में कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? बताइएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? तो इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष उपलब्ध है, ओके। 94 नंबर में कह रहा है ईश्वर की सत्ता के लिए सत्ता मूलक युक्ति किसे समर्थन किया है? बताइएगा। कह रहा है ईश्वर की सत्ता के लिए सत्ता मूलक युक्ति का किसने समर्थन किया है? तो देकार्त ने किया। किसने किया? देकार्त ने किया, या तो अनसेल्म ने किया, ओके, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, देकार्त और अनसेल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर में कह रहा है कि ईश्वर की सत्ता के लिए नैतिक मुक्ति का किसने समर्थन किया? बताइएगा। कह रहा है ईश्वर की सत्ता के लिए नैतिक मुक्ति का किसने समर्थन किया? तो कांट ने किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 में कह रहा है कि निम्न में किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यता फलित होता है? बताइएगा। निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्य फलित होता है? तो ये तात्विक युक्ति का कहना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97
97 नंबर में देखिए कह रहा है कि विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसे माना है, बताइएगा। कह रहा है कि विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने माना है, तो स्पिनोजा ने माना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर में कह रहा है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है, बताइएगा। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है तो सत्ता मूलक युक्ति, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 90 ऑब्जेक्टिव था, 98 ऑब्जेक्टिव था, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करवा दिए, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिएगा। वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। और आपको जस्ट इस बार जो है आपको सब्जेक्टिव का वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।